परंतु मैंने जिस महत्वपूर्ण उपचारक तकनीक का सुझाव दिया, केवल उसी पर अमल करना ही पर्याप्त नहीं है जब तक कि आप पूरे दिन अपने कार्यों और नज़रियों को सुखी जीवन के मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित नहीं करते। इन सिद्धांतों में सबसे मूलभूत और आसान सिद्धांतों में से एक है मानवीय प्रेम और सद्भाव। यह आश्चर्यजनक है कि दयालु और कोमलता की एक संजीदा अभिव्यक्ति ने कितनी खुशी प्राप्त हो सकती है। मेरे मित्र डॉक्टर सिमिलर सुमेकर ने एक बार साझा मित्र के बारे में एक मर्मस्पर्शी कहानी लिखी थी। रॉल्स्टन यंग, जो न्यूयॉर्क में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में पोर्टर नंबर 42 के रूप में प्रसिद्ध है, वह आजीविका के लिए बोझ उठाता है, परंतु उसका असली काम दुनिया के महानतम रेलवे स्टेशन में एक में पोर्टर के रूप में ईसा मसीह के भाव को जीवन में उतारना है। जब वह किसी व्यक्ति का सूटकेस उठाता तो वह उसके साथ थोड़ी सी ईसाई मित्रता स्थापित करने की कोशिश करता है। वह ग्राहक को सावधानी से देखता है कि उसे आशा या साहस प्रदान करने का कौन सा तरीका हो सकता है। वह जिस तरीके से यह काम करता है वह उसमें बहुत कुशल है। उदाहरण के तौर पर एक दिन उसने एक ठिगनी सी बूढ़ी महिला को ट्रेन में बिठाने को कहा गया। वह व्हील चेयर में थी, इसलिए वह उसे लिफ्ट में नीचे ले गया। जब वह व्हील चेयर को लिफ्ट में ले जा रहा था तो उसने देखा कि महिला की आंखों में आंसू थे। जब लिफ्ट नीचे जाने लगी तो रॉल्स्टन यंग वहां खड़ा रहा, उसकी आंखें बंद की और ईश्वर से पूछा कि वह किस तरह उसकी मदद कर सकता है। ईश्वर ने जवाब दिया। जब उसे लिफ्ट से बाहर ले जा रहा था उसके मुस्कुराते हुए कहा, उसने मुझे कहा, मैडम, अगर आप बुरा ना माने तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका हैट बहुत सुंदर है। उस महिला ने उसकी तरफ देखा और कहा, धन्यवाद। और मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि उसने आगे क्या कहा कि आपने जो ड्रेस पहनी है वह भी बहुत सुंदर है, मुझे यह बहुत अच्छी लगी। महिला होने के नाते उसे यह सुनकर अच्छा लगा और इस तथ्य के बावजूद उसने मानसिक दशा ठीक नहीं हुई थी। उसके चेहरे पर चमक आ गई और उसने पूछा, तुम मुझसे यह अच्छी बातें क्यों कर रहे हो? सचमुच तुम दूसरों का ध्यान रखते हो? उसने कहा, मैंने देखा कि आप दुखी थी। मैंने देखा कि आप रो रही थी और मैंने ईश्वर से सिर्फ यही कहा कि मैं आपकी किस तरह मदद कर सकता हूँ। ईश्वर ने कहा, उससे उसके हैट के बारे में बोलो। ड्रेस के जिक्र का विचार मेरा था। रॉल्स्टन यंग और ईश्वर इकट्ठा जानते थे कि महिला के दिमाग में उसकी मुश्किलों से कैसे दूर हटाया जाए। क्या आप परेशान हैं? उसने महिला से पूछा। नहीं, उसने जवाब दिया, मुझे लगातार दर्द हो रहा है। मैं इससे कभी मुक्त नहीं रह पाती। कई बार तो मुझे लगता है कि मैं इसे सहन नहीं कर पाऊंगी। क्या आप जानते हैं कि हर समय दर्द होते रहना अनुभव कैसा होता है? रॉल्स्टन के पास इसका जवाब था, हाँ मैडम, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने एक आंखें खो दी थी और यह गर्म लोहे की तरह दिन रात मुझे परेशान करती है। परंतु महिला ने कहा, तुम तो खुश दिखाई देते हो, ये कैसे संभव है? यह समस्या तक यंग ने उसे ट्रेन में उसकी सीट ये कैसे संभव है? इस समय तक यंग ने उसे ट्रेन में उसके सीट पर बिठा दिया था। उसने कहा, सिर्फ प्रार्थना से मैडम, सिर्फ प्रार्थना से। धीमे से उसने पूछा, क्या सिर्फ प्रार्थना दर्द को दूर कर देती है? और उसने जवाब दिया, शायद यह हमेशा तो दूर नहीं करती। मैं नहीं कह सकता कि यह कैसे करती है, परंतु यह हमेशा जीतने में मदद ज़रूर करती है। इसलिए ऐसा लगता है कि दर्द कम हो रहा है। सिर्फ प्रार्थना करती रहें
मैडम, मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूँगा। उस महिला के आंसू अब सूख चुके थे। उसने एक मुस्कुराहट दी, उसका हाथ थामा और कहा, तुमने आज मेरा बहुत भला किया है। 1 साल गुजर गया और एक रात ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर रॉल्स्टन यंग को पेजर के माध्यम से सूचना केंद्र में बुलाया गया। वहाँ एक युवा महिला खड़ी थी जिसने कहा, मैं आपको एक मृत आत्मा का संदेश देने के लिए आई हूँ। मरने से पहले मेरी माँ ने कहा था, मैं आपको खोजूँ और बताऊँ कि आपने पिछले साल उनकी कितनी मदद की थी जब आप उनकी व्हील चेयर में उन्हें ट्रेन में बिठाने गए थे। आपको हमेशा याद रखेंगी। चिर निद्रा में भी वे आपको इसलिए याद आएगी क्योंकि आप दयालु, प्रेमपूर्ण और समझ से परिपूर्ण थे। फिर युवा महिला रोने लगी और दुख में सुबकियाँ लेने लगी। रोशन चुपचाप खड़ा उसे देखता रहा। फिर उसने कहा, रोइए मत मैडम, रोइए मत। आपको रोना नहीं चाहिए। आपको तो धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करनी चाहिए। आश्चर्यचकित होकर लड़की ने पूछा, धन्यवाद की प्रार्थना मुझे क्यों करनी चाहिए? क्योंकि रॉस्टर ने कहा, कई लोग आपसे कम उम्र में अनाथ हो जाते हैं। आपने अपनी माँ के साथ काफ़ी लंबी समय गुजारा है। इसके अलावा अब भी वे आपके पास हैं। आप उन्हें दोबारा देख पाएंगी। वे अब भी आपके पास हैं। वे हमेशा आपके पास रहेंगी। शायद उसने कहा, वे यहाँ पर हम दोनों के पास हैं। हम दोनों के अब जब हम बात कर रहे हैं। सुबकिया थम के आंसू सूख गए। लॉस्टन की दयालुता का पुत्री पर भी वही प्रभाव पड़ा जो उसकी माँ। इस बड़े स्टेशन पे जहाँ हजारों लोग पास से गुजर रहे थे, उन दोनों को उस विराट उपस्थिति का अनुभव हुआ जिससे इस अद्भुत पोर्टर को इस तरीके से प्रेम का संदेश फैलाने के लिए प्रेरित किया गया। टॉल्स्टॉय ने कहा, जहाँ प्रेम है वहीं ईश्वर है। इसमें हम जोड़ सकते हैं, जहाँ ईश्वर प्रेम है वही सुख भी है। तो सुखी रहने के लिए एक व्यवहारिक सिद्धांत यह है कि प्रेम का अभ्यास करें। मेरा एक दोस्त एल्सी मैटन वास्तव में सुखी इंसान है जो अपने कामों के सिलसिलों में उतनी सुखी